Hello children, how are you? Let's start. Subject English, Unit 4, Mr. Rabbit plays a prank. First activity, are you interested in animals? आपको animals पसंद है? I like. Mr. Rabbit is also an animal. You know the rabbit, children? Rabbit is a very beautiful animal, very small. Here are some facts. Why not surprise your friends with all the animal knowledge you gather from here? Maybe you can quiz them and show them how smart you are. Children, animals तो सबको पसंद होते हैं, है ना? जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे यहाँ रहते, डॉग, कैट, स्क्विरल, रैबिट, ये इतने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे एनिमल्स रहते हैं जो हर एक इंसान को पसंद आते हैं. तो हर एक एनिमल्स की खूबी है, खासियत है, जो कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती है. कुछ एनिमल्स की जो हमारे आसपास रहते हैं उनको हम सिर्फ देखते हैं, जानते हैं, बट उसके अंदर खूबियाँ भरी हुई है जो हमें पता नहीं है. तो चलिए देखते हैं उन सब के अंदर क्या क्या किसके अंदर खूबी है और वी गेट न्यू नॉलेज. आप नया नॉलेज मिलेगा और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे तो लगेगा कि अरे बाप रे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव सो मच नॉलेज अबाउट एनिमल्स एंड यू कैन आस्क देम any questions like quiz. You can play quiz with them. Okay, let's start. The first one is, a rat can survive longer without water than a camel. Wow, very nice. You know the rat, mouse. Okay. अच्छा, तो हम ये मानते हैं कि जो कैमल है ना, वो हमें पता है कि कैमल 1 महीने तक विदाउट पानी रह सकता है. पानी क्योंकि इसीलिए वो डेजर्ट में हमें मिलता है. वो 1 महीने तक अगर उसको पानी ना मिले तो वो जिंदा रह सकता है. बट टुडे वी नो दैट अ रैट कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट वाटर देन अ कैमल. तो ये हमें जानने को मिला कि जो रैट है वो कैमल से भी ज़्यादा विदाउट वाटर रह सकता है. यू नो, इट्स सो अमेजिंग. नाउ नेक्स्ट, शार्क्स आर वेरी हेल्दी as they are immune to all known disease. बच्चों, आपको शार्क फिश पता है ना? इट्स अ सी क्रीचर. ओके, समंदर में हमें मिलती है शार्क. as they are immune to all known disease. आपको पता है उसको कोई बीमारी नहीं लगती है. उसको जितनी भी हम नॉन डिजीज है, हम जितनी भी बीमारियों को जानते हैं, उन सब के लिए उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हाई रहती है. ओके, लेट्स वी सी द पिक्चर ऑफ शार्क. देखिए, ये है शार्क फिश. आपने शार्क की मूवी भी देखी होगी, कई सारी मूवीज भी आई है इनकी, इंग्लिश मूवीज, तो यू कैन सी इट. इन एक और बात देखिए जो आप अभी नए क्वेश्चन में आएगा कि शार्क की जो आंखें हैं ना, वहाँ उनकी आईलिड नहीं रहती है, बट जो आई बॉल है उनका, उसका लेंस वो इतना हार्ड रहता है कि वो अपनी आँखों को प्रोटेक्शंस ले सकता है ना. उनको अच्छी प्रोटेक्शन देता है विदाउट आईलिड. और जब शार्क सोती है तो भी आँख इसकी खुली रहती है क्योंकि उनकी आईलिड नहीं है. और ये शार्क की इम्यूनिटी सिस्टम सबसे बेस्ट है. उसको कोई बीमारियाँ, ज़्यादातर बीमारियाँ होती ही नहीं है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट. The third one is, insects and fish have no eyelids. जो हमने अभी देखा कि fish have no eyelids, हमने आपको दिखाया ना, शार्क की आँखों में eyelids नहीं होती. जैसे हमारी आँखों के ऊपर eyelid है. eyelid means ढक्कन, जैसे हम बोल सकते हैं. जैसे हम जब सोते हैं तो आँख बंद करके सोते हैं, ऊपर से कवर आ जाता है तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं हम सोते वक्त. बट छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स है, जो जीव जंतु है, एंड फिशेस हैव नो आईलिड्स, उनके आईलिड्स होती नहीं है. हार्डन लेंस प्रोटेक्ट देयर आइज, उनकी जो लेंस है वो इतने हार्ड रहते हैं कि उनकी आँखों को प्रोटेक्शन मिल जाता है. ओके, इट्स सो अमेजिंग. नेक्स्ट, द स्पाइन-tailed swift is the fastest bird.
flying at a speed of 170 km/h. एक बर्ड है जिनका नाम है स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट. स्विफ्ट बर्ड है स्पाइन टेल्ड, जिसके नाम से स्विफ्ट कार का नाम भी पड़ा है बच्चों. उसी बर्ड के नाम से स्विफ्ट कार जो मिलती है उसका नाम भी पड़ा है. तो ये जो स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट है वो सबसे फास्टेस्ट बर्ड है. एंड फ्लाइंग द स्पीड ऑफ 170 km/h. वो 170 km/h की स्पीड से उड़ सकता है. लेट्स सी द पिक्चर ऑफ स्विफ्ट. Look at this picture. It is a swift bird. Spine-tailed swift bird. ये 170 km/h की स्पीड से फ्लाई कर सकता है. ओके और इनकी जो टेल है वो स्पाइन से जुड़ी हुई है. हमारी जैसे रीड बोलते हैं ना, रीड की हड़ी, वैसे इनकी जो स्पाइन से जुड़ी हुई है इनकी टेल रहती है, इसलिए इसका नाम है स्पाइन टेल्ड बर्ड. Next one, 5th number. Squirrels accidentally plant millions of trees as they bury their nuts and forget where they are. Squirrels. बच्चों ये स्क्वीरल एकदम छोटा सा प्यारा सा एनिमल्स है. आपने देखा है? चलिए पहले उसकी पिक्चर देखते हैं. देखिए बच्चों, ये है स्क्वीरल जो हमें गार्डन में दिखाई देती है. एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इधर उधर दौड़ लगाती कूदती फिरती है ना. स्क्वीरल कितनी सुंदर है, प्यारी सी गिलहरी जिसे हम कहते हैं, है ना. तो ये स्क्वीरल के बारे में क्या बोल रहे हैं कि स्क्वीरल एक्सीडेंटली प्लांट मिलियंस ऑफ ट्रीज. वो एक्सीडेंटली मिलियंस जितने प्लांट को वो ट्रीज को प्लांट करती है. वो कैसे? वो हमारी तरह नहीं करती कि जैसे प्लांट ले आती है और उसको गमले में लगा के, पर देखिए वो कुछ खा रही है. उसके हाथ में कुछ सीड्स है, कुछ नट्स होंगे. तो ये क्या करती है? एज दे बरी देयर नट्स एंड फॉरगेट वेयर दे आर. उससे जैसे फूड मिलता है स्क्विरल को, तो वो क्या करती है कि ये जो नट्स है उसको, वो जो नट्स है उसको कहीं ज़मीन में गाड़ देती है, छुपा देती है. और फिर जैसे उसको मिलते हैं तो छुपा देती है कि फिर मैं जब भूख लगेगी तो खाऊंगे. इस तरह से वो ज़मीन में अलग अलग जगह पर नट्स को छुपा देती है. फिर वो भूल जाती है ना, फॉरगेट वेयर दे आर. फिर भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ पर छुपाया है ये नट. तो फिर भूल जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ अपने आप फिर प्लांट्स लगने लगता है और बड़ा होके बड़ा ट्री बन जाता है. तो इसी तरह एक्सीडेंटली स्क्विरल जो है वो मैनी प्लांट्स लगा देती है और जिससे ट्रीज बनते हैं. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट एनिमल्स चिल्ड्रंस. यू नो, लेट्स वी डू which of these animals do you think is the best? Give them numbers 1 to 5. Then compare your list with your friends list. अभी हमने जो 5 एनिमल्स देखे उनमें से आप अभी रैंक लगाइए. चले क्या फर्स्ट नंबर किस एनिमल को देंगे, और फिर अपने फ्रेंड्स को, जैसे मुझे कोई एनिमल पसंद है और आपको कौन सा, है ना. तो मैंने यहाँ अपनी तरह से नंबर दिए हैं. जैसे मैंने फर्स्ट नंबर दिया है स्क्विरल को, आप देख सकते हैं ना. मैंने फर्स्ट नंबर किसे दिया हुआ है? स्क्विरल को मैंने फर्स्ट दिया. सेकंड दिया मैंने फिश को, और थर्ड दिया रेड को, फोर्थ दिया स्विफ्ट को, फिफ्थ दिया शार्क को. तो आपको जैसे पसंद है वैसे आप अपने नंबर दे सकते हैं. तो मुझे सबसे सुंदर और बढ़िया लगी स्क्विरल. वो प्लांटेशन करती है और इतनी सुंदर दिखने में लगती है. और सेकंड दिया मैंने फिश को. तो आप अपने हिसाब से इनको रैंकिंग दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, लेट्स कम टू द एक्टिविटी 2. रीड द फॉलोइंग पोएम्स एंड गेस द एनिमल. हमें यहाँ कुछ पोएम्स दी हुई है, 3 पोएम्स है यहाँ पर, और हमें गेस करना है कि एनिमल कौन है. ओके, हु एम आई. ओके, द फर्स्ट वन इज white is my color, my fur is so fluffy like no other, tail is so bushy, nose so pink, whisker so long. क्या बोल रहे हैं यहाँ?
वाइट इज माई कलर, मेरा कलर वाइट है। एंड माई फर इज सो फ्लफी, मेरे एकदम फ्लफी से फर है। लाइक नो अदर, मतलब किसी के पास नहीं है, ऐसा है। टेल इज सो बुशी, मेरी जो टेल है, जो पूंछ है, वो एकदम बुशी है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। नोज सो पिंक, मेरी नाक पिंक है। विस्कर सो लॉन्ग, है ना, लंबा वो विस्क कर सकती है। दे मेक मी यूनिक, जो मुझे यूनिक बनाता है, दूसरों से अलग करता है। पॉइंटेड ईयर्स ऑन टॉप, और मेरे सर के ऊपर, टॉप के ऊपर पॉइंटेड ईयर्स रहते हैं। ऑफ माई हेड, ओके, हेड के, ऑफ माई हेड के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ माई हेड। आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। अंटिल आई एम फेड, और मैं फेड हो जाऊँ उससे पहले मुझे बता दो। हु एम आई, मैं कौन हूँ। व्हाट कैन आई बी, और मैं क्या बन सकती हूँ, बताओ कौन हूँ मैं। आई एम अ रैबिट, मैं क्या हूँ, कौन हूँ मैं, हु एम आई, रैबिट। ओके, इट्स अ रैबिट, रैबिट के बारे में बताया है। उसका कलर वाइट है, उसकी आप टेल देखो कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है एकदम। नोज उसका पिंक है और पॉइंटेड उसके ईयर्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड पोएम में बताइए ये एनिमल कौन है। आई एम एन एनिमल, वो बता रहा है पहले कि मैं एक एनिमल हूँ। यू रियली लाइक द मोस्ट, और आपको सबसे ज़्यादा पसंद हूँ। द बिगेस्ट ऑन लैंड, और इस धरती पर मैं सबसे बड़ा एनिमल हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया आने लगा होगा कि सबसे बड़ा एनिमल कौन है इस धरती पर। यू कैन ट्रूली बोस्ट, यू कैन ट्रूली बोस्ट विथ ह्यूज फ्लॉपी ईयर्स, और जो मेरी कान है वो बड़े और फ्लॉपी जैसे है, बड़े बड़े। एंड फ्लॉपी मतलब एकदम सॉफ्ट एंड झूलते हुए कान है। अ सुपर लॉन्ग स्नाउट, स्नाउट मतलब नाक, और मेरी नाक लंबी है। वेट टिल यू हियर मी शाउट, और मैं जब तक चिल्लाऊँ तब तक आप मेरी वेट करो एंड बताओ मैं कौन हूँ। हु एम आई, बच्चों कुछ समझ में आया ये एनिमल कौन है। इट इज एन एलिफेंट, अभी आया समझ में ये कौन है। आई एम एन एलिफेंट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पोएम। लेट अस टेक अ ट्रिप, जस्ट यू एंड मी, चलिए घूमने जाते हैं, जस्ट यू एंड मी, हम दोनों। थ्रू द ब्लू एंड स्पार्किंग सी, कहाँ घूमने जाएंगे, ब्लू स्पार्किंग, चमकता हुआ, स्पार्किंग करता हुआ ब्लू पानी के अंदर हम घूमने चलते हैं एक ट्रिप पर। आई गिव यू अ राइड, मैं आपको राइड दूंगी। अपॉन माई टेल, कहाँ पर आपको मैं सवारी दूंगी, राइड मतलब सवारी, कहाँ सवारी दूंगी आपको, अपॉन माई टेल, मेरी टेल के ऊपर बिठाऊंगी आपको। यू विल सी व्हाट इज लाइक, यू विल सी व्हाट इट्स लाइक टू बी अ ब्लू, कौन हूं मैं बताओ, whale, whalefish, whale leap and dive and chase the fish, then swim and splash, आप तैरो, आप जंप लगाओ, आप स्प्लैश करो, as long as we, and when we are done and playing in the ice deep, we will let the waves rock the top. I am a blue whale. बच्चों आपने ब्लू वेल देखे है ना, ये ब्लू वेल के बारे में है। वो हमारे साथ एज अ फ्रेंड, ब्लू वेल जो है वो मिलती है, जुलती है, हमारे साथ बातें करती है और हमें उसकी पिठ पर बिठा के घुमाती है। डू यू वॉन्ट टू मीट दिस एनिमल्स इन अ स्टोरी? डू यू वॉन्ट टू मीट दिस एनिमल्स इन अ स्टोरी? आप स्टोरी में इन सब एनिमल्स को मिलना चाहेंगे? हियर दे आर, लेट्स, यहाँ पर हमें एक
स्टोरी दी हुई है। तो देखते हैं इन सब एनिमल्स को यहाँ पर। और स्टोरी का नाम क्या है? मिस्टर रेबिट प्लेज अ प्रैंक। क्या है स्टोरी का नाम? मिस्टर रेबिट प्लेज अ प्रैंक। प्रैंक मीन्स टू जोक। ओके, रेबिट का एक बहुत बड़ा जोक क्या है? चलिए देखते हैं स्टोरी। One day, little Mr. Rabbit was running along the beach. एक दिन क्या हुआ? Little Mr. Rabbit, okay, एक छोटा सा rabbit was running along the beach. बीच के ऊपर वो रनिंग कर रहा था, दौड़ रहा था। लिपटी लिपटी। कैसे वो दौड़ रहा था? कूदता था, कूदते कूदते थोड़े थोड़े छोटे छोटे उसके वो कूद लगा के जंप करते करते वो बीच पर घूम रहा था। When he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together, तब उसने क्या देखा? Mr. Whale and Mr. Elephant talking together. Together means दोनों साथ में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? You are the biggest creature on land. Well, बता रही है मिस्टर एलिफेंट को कि यू आर द बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड, कि आप तो इस धरती पर, लैंड में इस पृथ्वी पर, जमीन पर सबसे बड़े क्रीचर हो। क्रीचर मतलब प्राणी, एनिमल। आप सबसे बड़े एनिमल हो, बिगेस्ट। मिस्टर एलिफेंट को कहती है। सेड मिस्टर वेल। कौन बोल रहा था ये? मिस्टर वेल उसको पूछ रही थी। एंड आई एम द बिगेस्ट क्रीचर इन द सी, कि आप पृथ्वी पर सबसे बड़े एनिमल्स हैं और मैं पानी की सबसे बड़ा एनिमल हूँ। ठीक है, वेल जो है वो ऐसे एलिफेंट से बात कर रहे थे। यस एंड वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसे बोल रहे हैं कि यस, एलिफेंट बोल रहा है यस एंड वी आर द बेस्ट फ्रेंड, कि हाँ हम सबसे बड़े हैं और हम दोनों क्या है? बहुत अच्छे मित्र भी है। देखिए ये पिक्चर में दिखा रहे हैं आपको, है ना, कि ये वेल फिश है और ये एलिफेंट, दोनों एक दूसरे से इस तरह से बातें कर रही है। ये लैंड है, लैंड मतलब कि जमीन, और ये समंदर, ये पानी, सी। तो ये बोल रही है कि मैं तो सी की, समंदर की सबसे बड़ा जीव हूँ और आप सबसे बड़ा जीव, क्रीचर यानी एनिमल या जीव, लैंड के है। ठीक है अभी। और ये मिस्टर रेबिट देखो कैसे छलांग लगाते हुए छोटी छोटी आगे ऐसे गार्डन में घूम रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बातें हो रही है उन दोनों में। लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग देम। इन दोनों की बातचीत को मिस्टर रैबिट देख रहे थे। वॉचिंग मतलब देखना। ही वॉन्टेड टू हैव सम फन। वो चाहते थे कि कुछ फन हो, कुछ मजा आए, ऐसा कुछ करे। क्या किया उन्होंने? सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक। तो उन्होंने क्या किया रैबिट ने, कि चलो कुछ करते हैं कि जैसे फन आ जाए, मजा आएगा। तो उन्होंने, रैबिट ने एक प्ले अ प्रैंक यानी एक जोक करने के लिए कहा कि चलो एक जोक करते हैं, इन दोनों के ऊपर एक जोक करते हैं, दोनों को थोड़ा फंसाते हैं, दोनों को उल्लू बनाते हैं। ओके, प्रैंक में सा उल्लू बनाना। क्या किया फिर उन्होंने? He ran away and got a very long, very strong rope. वो दौड़ के गया and got a very long and very strong rope, और एक बड़ा और एकदम मजबूत रोप लेके आ गया। ओके, रोप मतलब क्या कहते हैं उसको? बहुत बड़ी रस्सी लेके आ गया। Then he brought out his big drum and hit in the bushes. फिर उसने क्या किया? Then he brought out his big drum. एक बड़ा सा ड्रम लेके आ गया और ड्रम के ऊपर वो क्या कर रहा था? हिट मतलब मारना उसके ऊपर। हिट इन द बुशिश मतलब उसकी जो टेल है उससे वो उसके ऊपर हिट मारने लगा, ड्रम के ऊपर। He took the rope in his hand. ओके, वो अपने हाथ में एक रोप
को भी पकड़ा हुआ था। एंड वेंट टू द बीच, और बीच की तरफ गया। वेंट मतलब गया। ही टुक द रोप इन हिज हैंड एंड वेंट टू द बीच, बीच पर गया। कहाँ? वेयर मिस्टर वेल वॉज स्विमिंग, जहाँ पर मिस्टर वेल स्विमिंग कर रहे थे वहाँ वो हाथ में रस्सी और ड्रम लेके वहाँ पर पहुँच गया। ओ प्लीज डियर मिस्टर वेल, ही सेड, विल यू प्लीज हेल्प मी? उसने क्या कहा वहाँ पर? ओ प्लीज डियर मिस्टर वेल, कि मिस्टर वेल आप मेरी हेल्प करेंगे? विल यू प्लीज हेल्प मी? What is it, Mr. Rabbit? Mr. Whale asked. Mr. Whale ने क्या पूछा कि Mr. Rabbit, what is it? क्या है ये? You look worried. आप बहुत चिंतित दिखते हैं। Worried मतलब चिंता करना, बहुत टेंशन में होना। You look worried. बहुत टेंशन में लग रहे हो। What happened? क्या हुआ? कौन पूछ रहा है ये? मिस्टर वेल पूछ रहा है उनको, ठीक है। तो अब आगे मिस्टर रेबिट क्या कहता है उसमें? ओ मिस्टर वेल, सेड मिस्टर रेबिट, मिस्टर रेबिट बोल रहा है, ओ मिस्टर वेल, माई काव इज स्टक इन द मड नियर दैट हिल, कि मेरी जो काव है, काव मतलब पता है ना बच्चों, गाय, मेरी काव जो है वो स्टक इन द मड, वो मड, मड मतलब मिट्टी, पानी वाली मिट्टी, मिट्टी में अंदर फंस गया है, मड में, गीली मिट्टी को मड कहते हैं, फंस गया है। नियर द हिल, वो हिल के पास जो मड जमा हो गया है वहाँ पर मेरी काव फंस गई है। विल यू प्लीज हेल्प मी पुल हर आउट, आप मेरी हेल्प करेंगे? पुल हर आउट, उनको बाहर खींचने के लिए, पुल मतलब खींचना, खींचने के लिए आप मेरी हेल्प करेंगे? I asked so many animals, but no one is as strong as you. कि मैंने कई सारे एनिमल्स को हेल्प के लिए पूछा, पर कोई आपकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। None of them could pull her out. और कोई उनको बाहर निकाल सका नहीं, यानी पुल मतलब खींच सका नहीं। कोई एनिमल आपकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्लीज प्लीज हेल्प मी, उसको बोल रहा है, बार बार विनती कर रहा है, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प करें। मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लीज जो है वो हेल्प के लिए है, और ये PLEASD, प्लीज्ड मतलब बहुत खुश होना, प्लीज्ड मतलब खुश होना। मिस्टर वेल वो सो प्लीज्ड, वो बहुत खुश हो गया, कह रहे बाप रे, मैं तो सबसे स्ट्रांग हूँ इस पृथ्वी पर, या कहीं पर मेरे जितना तो कोई स्ट्रांग नहीं है, मैं इनको खींच के दिखाऊंगा। He smiled and said yes at once. उसने स्माइल की और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं उसको निकालूंगा। थैंक यू मिस्टर वेल, सेड मिस्टर रैबिट। मिस्टर रैबिट ने क्या कहा? थैंक यू मिस्टर वेल, दिस इज व्हाट I'll do. I have this strong rock. वो उसको बोल रहा है कि थैंक यू मिस्टर वेल, दिस इज व्हाट I'll do, कि देखिए मैं ये कर रहा हूँ, I have this strong rock, मेरे पास एक मजबूत रस्सी है। I'll tie one end around you and the other end around my cow. मैं क्या करता हूँ इस रस्सी का? one end मतलब एक जो छोर है उसका रस्सी का, वो अराउंड यू, मैं आपके आसपास, आपके अराउंड बांध दूंगा। एक छोर जो रोप है उसका एक भाग से आपको बांध दूंगा, एंड अदर एंड अराउंड माई काउ, एंड दूसरे एंड से मैं मेरी काउ को बांध दूंगा, ठीक है। देन व्हेन आई एम रेडी, फिर उसके बाद जब व्हेन आई एम रेडी आई बीट माई ड्रम, और जैसे मैं रेडी हो जाऊंगा, आई बीट माई ड्रम, और मैं अपना ड्रम बजाऊंगा। जब ये रेडी हो जाएगा कि मैं काऊ को भी बांध दूंगा और आप भी रेडी हो जाए, आपको रेडी करके, तब आप रेडी होके रहिए, और आई बीट माई ड्रम। बीट मतलब बजाना है ना, आवाज देना ड्रम से, डम डम करके। ड्रम देखा है ना बच्चों, अपन स्कूल में प्रेयर के टाइम ड्रम बजाते हैं वो वाला, तो कि मैं ड्रम बजाऊंगा।
When you hear the sound, और जब आप उस साउंड ड्रम की आवाज़ को सुने, साउंड को hear मतलब सुने, जब आप साउंड को सुने, पुल वेरी वेरी हार्ड, एकदम हार्ड से आप इसको खींचना शुरू कीजिए. फॉर माई काउ स्टक डीप इन द मड, मेरी काऊ के लिए आप फिर जोर से वेरी वेरी हार्ड से खींचना शुरू करें, क्योंकि मेरी काऊ जो है वो एकदम डीप मड में फंसी हुई है. तो फिर वेल ने क्या कहा? हाँ, सेड मिस्टर वेल. ऐसे उसको वेल ने कहा, हाँ, आई एम स्ट्रांग इनफ टू पुल आउट इवन 20 काउज फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन. कि हाँ, मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं तो एक साथ 20 काउज को भी डीपेस्ट ओशन से भी खींच लेता. ओशन मतलब महासागर है ना, समंदर बहुत बड़ा. तो मैं तो ओशन से भी 20 काउज को खींच सकता हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि ऐसे वेरी वेरी हार्ड खींचना. लिटिल मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल. मिस्टर रैबिट ने क्या किया? एक जो रस्सी का एक साइड जो है, उस एक एंड उससे मिस्टर वेल के अराउंड उसको लगा के बांध दिया. एंड रन ऑफ, और भाग गया वहां से, मतलब वहां से दौड़ के गया. कहाँ? कैसे? लिफ्टी लिफ्टी, मतलब ऐसे छोटे छोटे जंप लगाते लगाते वो आगे बढ़ने लगा. टू द हिल, हिल के पास गया. वेर, वेर मतलब जहां, जहां पर कौन था? मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम ज्यूसी लीव्स. हिल के पास गया कि जहां एलिफेंट जो है वो ईटिंग, ईटिंग मतलब खा रहा था, सम ज्यूसी लीव्स. वो ज्यूसी लीव्स जो पत्ते होते हैं, उसको, हरे हरे पत्तों को खा रहा था एलिफेंट. ओ मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज हेल्प मी. उसने क्या कहा? एलिफेंट को भी मिस्टर रैबिट ने कहा कि ओ मिस्टर एलिफेंट, विल यू प्लीज हेल्प मी. मिस्टर एलिफेंट, आप मेरी हेल्प करेंगे? व्हाट इज इट? आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट. मिस्टर एलिफेंट ने कहा, क्या है ये? क्या हुआ? My cow is stuck in the mud near the beach, said little Mr. Rabbit. अब इसको क्या कहा रैबिट ने एलिफेंट को? कि my cow is stuck in the mud near the beach, कि बीच के पास मेरी काऊ जो है वहाँ मड में फंस गई है, बीच के पास. एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट, मैं उसको बाहर खींच नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो तो एकदम छोटा है ना रैबिट, इसलिए इसे बाहर बना सकता है. आई एम श्योर यू कैन, और मुझे विश्वास है कि आप खींच लेंगे. बिकॉज सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, नो वन इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, कि आप तो इतने बिग एंड स्ट्रॉन्ग है कि आपके जैसा तो कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं. Certainly, said Mr. Elephant, I'll help you. मिस्टर एलिफेंट ने कहा certainly, कि क्यों नहीं, मैं आपकी हेल्प, I'll help you, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा. क्योंकि वो भी एकदम खुश हो गया ऐसे, कि अरे बाप रे, ये तो मेरा कितना बखान कर रहा है कि मैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग हूं. ओके, देन थैंक यू मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर रैबिट. मिस्टर रैबिट ने क्या कहा? एलिफेंट को थैंक यू कहा. एंड दिस इज व्हाट आई विल डू, कि देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है. ओके, ऐसे करना है. आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रोप है. आई विल टाई वन एंड अराउंड यू एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ. जैसे इसने वेलफिश को कहा था ना, वैसे इसको भी बोल रहा है कि मैं एक भाग से आपको बांध दूंगा और एक भाग मेरी काउ को बांध दूंगा. देन व्हेन आई एम रेडी, और जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब आई विल बीट माई ड्रम, तब मैं अपना ड्रम बजाऊंगा. ओके, व्हेन यू हियर द साउंड, पुल वेरी वेरी हार्ड फॉर माई काउ इज स्टक डीप इन द मड. और जब मैं ड्रम बजाऊं और उसकी साउंड आप सुने, है ना, हियर, पुल खींचना एकदम वेरी वेरी हार्ड, एकदम सखत से हार्ड से आप उसको खींचना मेरी काऊ के लिए. बिकॉज सी इज स्टक डीप इन द मड, क्योंकि वो मड में बहुत गहरी फंस चुकी है. फिर आगे, हाँ, डोंट वरी, सेड मिस्टर एलिफेंट. मिस्टर एलिफेंट ने कहा, हाँ, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए. आई कैन पुल आउट इवन 20 काउज,
कि मैं तो एक साथ 20 काउस को भी खींच सकता हूँ। मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप टाइटली अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक। अभी देखिए, उसने एक तो उसको फिश को बांध के ही रखा था, तो जो अदर एंड जो है रोप का, उसने क्या किया, एलिफेंट की ट्रंक के साथ बांध दिया, है ना, उसकी ट्रंक, राउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक एंड रन अवे इनटू द बुशेस। एंड वो भाग गया अपनी झाड़ियों में। बुशेस मतलब झाड़ियां जो लगी होती है ना, वहां भाग गया। There he sat down and beat the big drum. फिर वो बैठ गया, सेट डाउन बैठ गया, एंड बीट द बिग ड्रम, और जो बड़ा ड्रम था उसको अपनी पूंछ से बजाने लगा। This seems to be a very heavy cow. और ये ऐसा लग रहा था, सिम्स मतलब ये लग रहा था, to be a very heavy cow, said Mr. Elephant. मिस्टर एलिफेंट को लग रहा था कि ये काऊ तो बहुत हैवी है भाई, इतनी हैवी काऊ, क्योंकि वेल से बांधा था ना। बट आई पुल हर आउट, पर मैं उसको खींच के ही निकाल दूंगा। आफ्टर ऑल आई एम द माइटी मिस्टर एलिफेंट। माइटी मतलब सबसे बड़ा, ऑल माइटी है ना, सबसे बड़ा एलिफेंट हूँ। कि आफ्टर ऑल आई एम द माइटी मिस्टर एलिफेंट, कि मैं तो सबसे बड़ा एलिफेंट हूँ। एंड ही डग his feet into the ground and gave a big pull. फिर उसने क्या किया, he dug his feet. फिट जो है उसके एलिफेंट के जो पैर, उसने एकदम डग कर दे, डग यानी एकदम ग्राउंड के साथ एकदम फिट कर दिया। अपने पैरों को एकदम झमाक के पैरों को पहले रेडी हो गया, into the ground and gave a big pull, और एक जोर से उसने खींचा, एकदम जोर लगा के वो पैर को टिका के जमीन पर जोर से खींचना उसने शुरू किया। डियर मी सेड मिस्टर वेल, दैट काउ मस्ट बी स्टक रियली डीप। अभी वेल फिश को लग रहा है कि ओ माय गॉड, डियर मी, कि अरे बाबा रे, ये तो काउ मस्ट बी स्टक रियली डीप, कह रही ये काउ तो बहुत डीप फंस गए, क्योंकि खींच में ही नहीं आ रहे, क्योंकि दोनों आमने सामने से ना खींच रहे थे। एक तरफ से फिश खींच रही थी, एक तरफ से एलिफेंट खींच रहा था। एंड ही पुल्ड विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, और फिर वो अपनी सारी, जितने भी उसके अंदर स्ट्रेंथ थी, जितनी ताकत थी, सारी ताकत लगा के उसको खींच रहा था। देखिए, हम उसकी एक पिक्चर देखते हैं ना, कैसे वो खींच रहा है। हाँ, देखिए इस पिक्चर में, यहाँ पर जो ये रस्सी है, ये रोप, तो वन एंड इज टाइड अराउंड दिस वेल एंड अनदर वन इज अराउंड द एलिफेंट, एंड दे पुल दिस रोप फ्रॉम देयर ऑन साइड्स। ये एलिफेंट अपनी साइड से खींच रहा है और वेलफिश अपने साइड से। दोनों को, इसको लगा कि यहाँ पर काऊ है, और एलिफेंट को लग रहा है कि यहाँ काऊ से बांधा है, और दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। देखा है पिक्चर, और दोनों को लग रहा है, वेल को लग रहा है कि अरे बाबा, यहाँ तो बहुत बड़ी फिश है, काऊ है, और एलिफेंट को लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी काऊ है। ठीक है, तो वो वेलफिश पूरी अपनी जितनी भी ताकत थी, वो सारी ताकत लगा के इसको खींच रही थी। मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर। हार्डर मतलब दोनों अपने अपने तरफ से जोर लगा के खींच रहे हैं, पुल्ड हार्डर। वेल भी खींच रही है और एलिफेंट भी खींच रहा है। दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काउ, दो मिस्टर वेल को लग रहा है कि ये तो बहुत ह्यूज, मतलब एकदम बड़ी काव है ये तो। एंड ही जम्प्ड डीप इनटू द सी, और वो एकदम जंप करके पानी के अंदर कूदी। पुलिंग द रोप विथ हिम, और जैसे ही वो जंप लगा के पानी में गई, तो उसके साथ में ही रोप एकदम खींचा उसकी तरफ। द पुल वॉज सो स्ट्रॉन्ग, और उसका जो खींचना था, वो जो खींचा उसने एकदम स्ट्रांगली उसको खींचा दिया। That Mr. Elephant came sleeping and sliding towards the beach, और उसने इतने जोर से छलांग लगाई ना पानी में, समंदर में, कि जो रस्सी थी वो एकदम खींच के उसके पास आई। तो उससे क्या हुआ कि एलिफेंट केम स्लीपिंग, एलिफेंट स्लीप हो गया, एंड स्लाइडिंग, और
फिसलता हुआ टूवर्ड्स द बीच, बीच की तरफ पहुंच गया एलिफेंट। जैसे ही ब्लू व्हेल ने छलांग लगाई ना, एकदम से वो रोप खींच दी और एलिफेंट स्लीप होके वहां बीच के पास आ गया। नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री। अब मिस्टर एलिफेंट एकदम गुस्सा हो गए, टेरिबली एकदम एंग्री, गुस्सा हो गए। और गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि उनको लगा कि हाउ कुड द काउ पुल मी सो फार, ही थॉट। उसको गुस्सा इसलिए है कि अरे एक काउ कैसे मुझे खींच सकती है इतना, मैं तो इतना बड़ा एनिमल हूँ। ही पुल्ड विथ ऑल हिज माइट एंड अप कैम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर। फिर उसने एलिफेंट ने एकदम जोर से उसको अपने जितनी भी ताकत से उससे खींचा, तो क्या हुआ कि मिस्टर वेल कम आउट ऑफ द वाटर, और मिस्टर वेल जो है वो वाटर से बाहर निकल आ गया। हु इज पुलिंग मी, साउट मिस्टर वेल, साउटेड मिस्टर वेल। तो मिस्टर वेल ने भी जोर से चिल्लाया कि कौन मुझे खींच रहा है। हु इज पुलिंग मी, ट्रम्पेट मिस्टर एलिफेंट। और एलिफेंट भी एकदम जोर से चिल्लाया कि मुझे कौन खींच रहा है ना। दोनों एक दूसरे को खींच रहे, भी चिल्ला रहे कि अरे काव इतनी मजबूत है, कौन मुझे खींच रहा है। देखिए अब इस पिक्चर में क्या हुआ, ये भी उल्टी इधर गई, एलिफेंट ऐसे खींच रहा है ना, दोनों एक दूसरे को। अब क्या हुआ देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा क्या हुआ। दोनों एक दूसरे को आमने सामने से खींच रहे, तो क्या हुआ, ये रस्सी बीच में से टूट गई और ये दोनों गिर गए। आगे यही आएगा अब स्टोरी में। They began to pull again, और बार बार वो एक दूसरे को ऐसे जोर जोर से खींच रहे हैं। But this time the rope broke. But इस बार क्या हुआ, जो रोप था वो पूरा टूट गया। Mr. Well turned a somersault and landed deep into the water. मिस्टर वेल जो है वो टर्न हो गए एंड somersault एंड लैंडेड डीप इनटू द वाटर, और अपने सर के बल एकदम उल्टा होके एकदम पानी के अंदर डीप लैंडेड हो गए। एंड मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड्स एंड लैंडेड प्लॉप ऑन द हिल। तो और ये क्या हुआ, इसका एलिफेंट जो है वो एकदम उल्टा बैकवर्ड्स अपने पीठ के बल से राउंड उल्टा घूम गया और जोर से धड़ाम आवाज के साथ, प्लॉप में नॉइज के साथ वो ऑन द हिल गिर गए, उल्टा होके ये गिर गए। आप पिक्चर में देख सकते हैं। लिटिल मिस्टर रैबिट सेट इन द बुशेस एंड लाफ्ड। अभी मिस्टर रैबिट कहाँ बैठे थे, बुशेस में, झाड़ियों में बैठ के वो जोर जोर से हंस रहा था। लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, जोर जोर से हंस रहा था। क्यों हंस रहा था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जैसे देखा ना रैबिट ने कि ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, सबसे बड़ा एनिमल। इसने क्या किया, इन दोनों को उल्लू बनाया। ठीक है बच्चों, लेट्स वी फिनिश्ड हियर दिस लेसन। ओके, मतलब स्टोरी यहाँ खत्म हुई। अब हम करते हैं आगे एक्टिविटी 4। लेट्स चिल्ड्रन, मजा आई स्टोरी समझने में, मजा आई, बहुत ही फनी स्टोरी है मिस्टर रैबिट की। लेट्स कम टू द एक्टिविटी 4। फाइंड द सेंटेंसेस with the following phrases from the story and guess their meanings. नीचे हमें जो phrases दिए हैं उसके हमें sentences ढूंढने हैं and उसके meaning उसको ढूंढ के हमें उसके sentence बनाने हैं। Okay, so the first one is play a prank. Okay, play a prank का मतलब क्या हो, play मतलब खेलना करना जो भी है, और prank मतलब ट्रिक और जोक, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि उल्लू बनाना। मतलब प्ले अ ट्रिक, प्ले अ जोक। ओके, किसी को हम उल्लू बनाते हैं या उसके साथ कोई प्रैंक करते हैं, मतलब जो फनी उनके साथ कोई हरकत हम करते हैं, उससे कहते हैं प्रैंक। सेकंड वन इज विथ ऑल हिज माइट। मतलब माइट मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ, विथ मतलब साथ, विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब विथ ऑल हिज माइट का मतलब हुआ विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, मतलब उसकी सारी शक्तियों के साथ। एंड थर्ड वन इज हैव सम फन। हैव सम फन का मतलब है एंजॉय करना,
चलिए अब इसको हम सेंटेंस में करते हैं। चलिए ये है सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड क्या था? प्लेड अ प्रैंक। अब इसका सेंटेंस देखिए, राज प्लेड अ प्रैंक ऑन हिज फ्रेंड। राज ने अपने फ्रेंड के साथ एक प्रैंक खेला। ओके। सेकंड, नेहा पुश्ड द टेबल विथ ऑल हर माइट। नेहा पुश्ड द टेबल। नेहा ने टेबल को पुश्ड किया, खिसकाया। कैसे? विथ ऑल हर माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। थर्ड वन इज हैव सम फन। क्या है? हैव सम फन। We will have some fun in the garden. We will have some fun in the garden. Okay, let's finish activity 4. यहाँ खत्म हुई बच्चों। और ये सारे आपको इन सब के जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो जानना है और लर्न करना है। ओके, बाय बाय।